Hi, Namaste, Sat Sri Akal, Salam Alaikum. Today we'll do linear equation substitution method, and this is exercise 3.3, question number 1. So substitution method, please do watch the last videos जिसमें हमने इसके questions का beginning किया था, so that it will be easier for you to understand. So today we are doing question number first 4 part. This 0.2x plus 0.3y equal to 1.3. ये हमारा हमसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस 0.4x plus 0.5y equal to my 2.3 is the second equation. So ये दो इक्वेशन हमारे गिवन है. अब आपको क्या करना है इसमें, एक किसी भी इक्वेशन से वैल्यू निकालना है एक वेरिएबल का और उसको दूसरे के अंदर आपको पुट करना है. सो लेट्स सपोज अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट का यूज करती हूँ, सो आई राइट फ्रॉम फर्स्ट 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3. ये हमें दिया है. Let's suppose मैं यहाँ से x का वैल्यू निकालती हूँ. 0.2x is equal to 1.3 minus 3.5. ये बनेगा. So x is equal to 1.3 minus 3.5 upon 0.2. ये वैल्यू आ गई हमारे पास x. अब इस x की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं. इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट नहीं करना, क्योंकि आपने इसको वहीं से निकाला. रिमेंबर दिस थिंग, दिस इक्वेशन से आप वैल्यू निकाल रहे हो, उसके अंदर वापस पुट नहीं करना, उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करना. सो अब इस इक्वेशन से निकाला, इसको हम यहाँ पुट करते हैं. सो ये क्या बन जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड, इसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं. तो ये क्या बनेगा, 0.4x plus 0.5y equal to 2.2. 0.4 x का वैल्यू है 1.3 minus 3.5 over 0.2 plus 0.5 is equal to 2.3. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 0.4 1.3 minus 3.5 on this. ये मल्टीप्लीकेशन है. तो 0.2 को मैं 0.4 से कट करूंगी तो मेरे पास आएगा 2. अब इस 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 into 1.3 is 2.6. फिर माइनस साइन, 2 into 3y, सॉरी 3y, ये बनेगा 6y. दिस इज 0.3y. So from first ये इक्वेशन हमारे पास है 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3. तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालें तो 0.2x is equal to 1.3 minus 0.3y. So x is equal to 1.3 minus 0.3y upon 0.2. ये x का वैल्यू है. अब putting the value of x in second. Remember this thing, अगर आपने इक्वेशन को फर्स्ट उससे निकाला है तो उसको वापस उसमें पुट नहीं करना, आप उसको दूसरी वाली इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे. तो ये बनेगा, x का वैल्यू आ गया, इसको मैं यहाँ पुट 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3. मैंने इसको यहाँ से निकाला, मैं इसको दूसरे वाले इक्वेशन के अंदर पुट कर रही हूँ. So 0.4 x का वैल्यू है 1.3 minus 0.3y upon 0.2 plus 0.5y is equal to 2.3. 0.2 को 0.4 से कट करेंगे तो आएगा 2. 2 को हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 1.3 is 2.6. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.6y plus 0.5y is equal to 2.3. So 2.6 plus minus minus, ये आ गया 0.1y is equal to 2.3. ये 2.6 तक उधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 0.1y is equal to 2.3 minus 2.6. So minus
0.1 y is equal to minus 0.3. Minus के minus sign cancel. So y is equal to 0.3 upon 0.1. Decimal से decimal cancel. 3 upon 1 means 3. So y का वैल्यू हमारे पास आ गया 3. अब जब y का वैल्यू आ गया है तो इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो x का. So y का वैल्यू इज 3. x का वैल्यू हमारे पास आएगा 0.2x plus 0.3 y is equal to 1.3. तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं y के वैल्यू को 3. जब भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो फिर आप उसको ब्रैकेट में ही लिखो. सो 0.2x plus 0.9 is equal to 1.3. So 0.2x is equal to 1.3. This 0.9 इधर चला जाएगा तो वहां जाके माइनस हो जाएगा. So 0.2x is equal to 0.4. So x is equal to 0.4 upon 0.2. So x का वैल्यू हमारे पास आ गया 2. So y का वैल्यू हमारे पास आया था 3 और x का वैल्यू आ गया 2. So इस तरह से आप इसको फाइंड करते हो. दिस वाज 4th पार्ट का ये क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 3.3 आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है. So now let's do one more question. So इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड. अब इक्वेशन सेवन है √2x plus √3y equal to 0. √3x minus √8y equal to 0. Now just see इनका राइट हैंड साइड दोनों 0 है बट स्टिल हमें इसका वैल्यू सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा. सो क्या बनेगा? फर्स्ट इक्वेशन से मैं वैल्यू निकालती हूँ. फ्रॉम फर्स्ट √2x plus √3y is equal to 0. सो यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालें तो ये y वाला वैल्यू उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन ये √2 नीचे आ जाएगा. सो ये वैल्यू हमारे पास है अभी x का. इस x के वैल्यू को अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे अब सेकंड इक्वेशन के अंदर. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन हमारे पास है √3x minus √8y is equal to 0. तो √3x x की जगह पे वैल्यू आ गया हमारा minus √3y upon √2 minus √8y is equal to 0. So √3 into √3 हुआ 3. नेगेटिव साइन साथ में y अपॉन में नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है तो नीचे आ गया 1 into √2 means √2 माइनस √8y is equal to 0. अब हम इस रूट इसका नीचे साथ में एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ गया √2. √2 को √2 से डिवाइड किया मीन्स 1 पर इससे मल्टीप्लाई किया तो -3y. फिर एक नेगेटिव साइन. √2 को 1 से डिवाइड किया √2 को √8 से करा मल्टीप्लाई √16y. सो -3y माइनस √16 होता है 4y अपॉन √2 इक्वल टू 0. अब ये √2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस और साइन नेगेटिव का -7y इज इक्वल टू 0. अब क्या मल्टीप्लाई हो गया. सो y का वैल्यू आ गया 0 अपॉन -7 मतलब y का वैल्यू आ गया 0. अब अगर हमारे पास y 0 है x का वैल्यू निकालो. x का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा किसी भी इक्वेशन के अंदर हम y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. लेट्स सपोज अगर फर्स्ट इक्वेशन में किया तो ये क्या बनता है √2x प्लस √3y की जगह पे 0 इक्वल टू 0. सो √2x √3 into 0 is 0 equal to 0. So √2x is equal to 0. x is equal to 0 by √2. x is equal to 0. ये आ गया x का वैल्यू. सो y और x दोनों का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है 0. ये था क्वेश्चन नंबर 5
आई मीन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट एक्सरसाइज 3.3 का। सो इन केस आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज डू राइट टू अस। स्पेस जो नीचे गिवन है प्लीज आप उसमें लिखिए, प्लीज कमेंट कीजिए। और फॉर सम मोर क्वेश्चंस प्लीज डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।